हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आप सब लोगों के लिए फिर से एक और नई वीडियो लेके आए हैं, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए कुछ खास है। ये रहेगा इस बार का पॉडकास्ट। जी हाँ, पॉडकास्ट आपके चैनल पर अलग अलग गाड़ियों से रिलेटेड, अलग अलग मैकेनिक से रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उसके बारे में हम बात किया करेंगे। तो आज का जो एपिसोड है और ये जो आपका पॉडकास्ट रहेंगे जितने भी आगे हैं, ये खास बात ये कि सब हरियाणवी में है। जी हाँ, बिल्कुल ये हरियाणवी में है। तो राम राम भाई सारा ने, स्वागत है थारा अपने फ्यूरियस मोटर चैनल के ऊपर। आज फ्यूरियस मोटर चैनल थारा खातिर एक पॉडकास्ट लेकर आया है जो कि बिल्कुल प्योर हरियाणवी में रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्यूरियस मोटर एंड मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए पहला ये एपिसोड बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट लेके आया है, जो कि है S400 ट्रम्प, जिसको हम भारतीय सुदर्शन चक्कर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अब एक बात बताओ थम, इस आके सुदर्शन चक्कर में जो पूरा भारत उसका फैन हो गया है। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि हर न्यूज चैनल पर और हर जगह, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी लगाओ, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हर जगह अपना सुदर्शन चक्कर छा रहा था। जी हाँ, हम उसी सुदर्शन चक्कर की बात कर रहे हैं जिसने इंडिया के यानी कि अपने भारत देश के जो हवाई सुरक्षा है उसको जबरदस्त मजबूत कर दिया गया है। तो हाँ, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। S400 रशिया द्वारा बनाया गया एक रशियन माल है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अब ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम क्या है, मैं थमने आसान भाषा में समझा दूं। यानी कि यह वह सुरक्षा प्रणाली होगा भाई जिसमें धरती तय हवा में उड़ रहे कोई भी डाल का खतरा हो, किससे भी डाल का खतरा उसने नष्ट कर दिया, उसने तबाह कर दिया, उसकी खाट सी खड़ी कर दिया। सीधा मतलब इसका ये होता है। ये खतरा क्या हो सके, खतरा हो सकता है किससे भी दुश्मन देश का, या कोई भी अनवांटेड जिसको कहते हैं ना अपन, वो कोई भी तत्व हो, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो दुश्मन का, मिसाइल हो, ड्रोन हो, या किसी भी तरह का और दूसरा खतरा हो, ये उसने धरती पर तय सीधा हवा में तबाह कर देगा, आपके ऊपर नहीं आने देगा। इतनी भयंकर सुरक्षा प्रणाली है ये। अब बात करते हैं, S400 सिर्फ एक अकेला नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मिसाइल होती है, रडार होता है, फायर कंट्रोल रूम होता है, साथ ही साथ लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होता है और कमांड एंड कंट्रोल रूम भी होता है। इन सब के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। अब आप लोगों ने फोटो में देखा होगा कि S400 ये होता है, नहीं भाई, S400 ये होता है, इसकी बैटरी कहलाती है। इसके साथ साथ सबसे पहले काम करता है रडार। अब रडार किस तरह काम करे है ये मैं थमने बता दूं। रडार का काम होता है हवा में उड़न लाग रहे किसी भी चीज का बेरा पाड़ना। जैसे कोई भी चीज हवा में उड़ेगी तो आप देखते होगे आपके देश में जहाज भी उड़े हैं, एयरक्राफ्ट भी उड़े हैं, ये वो कित उड़न लाग रहे हैं, किस स्पीड उड़न लाग रहे हैं, क्या उनकी गति है, इस चीज का बेरा पाड़ा करे रडार। रडार सिस्टम एक वेव भेजेगा, फ्रीक्वेंसी भेजेगा, जिसको टकरा के वापस आएगी, जिसमें हमारे जो कंट्रोल रूम में बैठे आदमी हैं उन्हें बेरा पाट जाएगा कि हवा में यह चीज उड़न लाग रही है, इतनी गति तो उड़न लाग रही है और इस टाइम पर अपने पास आ लेगी। तो रडार सिस्टम क्या करेगा, उस सिग्नल को भेज देगा फायर कंट्रोल रूम के अंदर। अब फायर कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर उसने जांचेंगे, अगर वह खतरा वाली चीज है, जैसे कि कोई मिसाइल, एयरक्राफ्ट, जब मैंने आप तक पहले बताई थी, उसी कोई चीज पाओगी तो वो क्या करेंगे, कमांड दे देंगे। S400 यानी कि मिसाइल को कमांड दे देंगे। मिसाइल ऑपरेटर के आदेश के अनुसार अपना लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर आके लॉक ऑन हो जाएगी और फिर इतनी देर में सूस अटैक जाके उस खतरे की खाटसी खड़ी कर देगी, उसकी धोबी पछाड़ मार गए, उन्हें सत्यानाश कर देगी। जैसे कि हमने पिछले दिन देखा कि अपने देश में सिर्फ मलबे पड़े थे। अब आप देखो, मलबे पड़े तो सुनने में आते वो ड्रोन थे, उनका सत्यानाश किसने कराया, उनका सत्यानाश कराया S400 की मिसाइल ने सत्यानाश कर दिया। S400 ट्रम्प सुदर्शन चक्कर रशिया ने 2007 में बनाया था और तब तक यो मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है भाई। क्यों है भाई यो एयर डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस आज तक का? भाई इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी खास बात है, जैसे कि इसकी लॉन्ग रेंज, हाई एक्यूरेसी और मल्टीपल टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी। नहीं आया समझ में? मैं समझाऊंगा ना भाई। इसका मतलब क्या है कि एक बार में एक चीज ने तबाह नहीं करेगा यो, जो भी खतरा होगा अलग अलग डाल के खतरे जब आएंगे, जैसे ड्रोन आ गई, मिसाइल आ गई, अगर फाइटर जेट आ गए दुश्मन देश के, तो उन्हें एक साथ यो टैकल कर सके है। इसकी पावर यह है भाई। बात करूं तो गद्यागद मारेगा उनके। इसके अंदर 4 मिसाइलें भी होती हैं, लेकिन इन मिसाइलों का जिक्र करने से पहले मैं थंबनेल न्यू बता दूं
कि 400 किलोमीटर तक ये जो है ना वार कर सकता है दुश्मन के, उसके ऊपर कोई भी खतरा होगा, और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये टारगेट को खत्म कर सकता है। अब इसकी जो मिसाइल आती हैं वो 4 हैं। सबसे पहली मिसाइल है 40N6, जो मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल मानी जाती है, जिसकी जो रेंज है वो लगभग 400 किलोमीटर है। फिर आती है 48N6 मिसाइल, जिसकी जो रेंज है वो लगभग 250 किलोमीटर यानी कि 250 किलोमीटर की आवा है भाई, जिसने मीडियम रेंज मिसाइल कहते हैं। उसके बाद आती है 9M96E2 मिसाइल, जो 120 किलोमीटर तक वार कर सके है ना, तो या भाई बीच की और ना भैया छोटी या बीच बिचाड़े की मान लो इसने। उसके बाद आती है 9M96E ओनली। ये जो मिसाइल है या भाई छोटी रेंज की 40 किलोमीटर तक का वार करने सफिशिएंट है। अब भाई बात सुनो आगे, इसमें और के खास बात है, और खास बात ये है इसकी कि S-400 का जो रडार सिस्टम है वो इतना पावरफुल और इतना तगड़ा है कि 600 किलोमीटर पहले ही, यानी कि कोई चीज आप तक 600 किलोमीटर दूर है, उस चीज ने उससे टाइम पर रडार पे नोट कर लेगा और उसका पता लगा लेगा और फिर जाके फायर कंट्रोल रूम भेज देगा, जिससे कि हम खतरे के लिए पहले ही रेडी हो जाएं। 400 किलोमीटर तक तो इसकी मिसाइल वार कर ही रही है कि नहीं। S-400 एक साथ 36 टारगेट ने तबाह कर सके है। सोच के देखो भाई, एक साथ 36 टारगेट अगर सामने से आ रहे हो, हवा में आपके खतरा मंडरा रहे हो, तो उसने एक साथ ही नष्ट कर सका है। इतना जबरदस्त सिस्टम है ये। और एक बात और बताऊं भाई, भूल ना जाइयो, अपने भी जो आकाश रक्षक बनाया है ना भारत ने, उसने भी जबरदस्त धुआं ठहरा के था जब पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमला करा था। अड़के में मत ले लियो भाई, आकाश रक्षक ने। आगे बात समझ में। अब थंबनेल में बात बताऊंगा किस बारे में, इसकी खरीदारी और इसकी डील के बारे में। भारत और रशिया थंबनेल बेरा है, बहुत बढ़िया देश है और आपस में दोस्ती भी है। तो भारत ने 2018 में रशिया के साथ इसकी डील करी थी 5.4 बिलियन में, और कितने, सिर्फ 5। हिंदी में बात करूं यानी कि 35,000 करोड़ की डील हुई थी सिर्फ 5 S-400 लेने के लिए। भाई महंगा था भाई, देख रशियन माल, कुछ भी कहो। अब मैं थंबनेल एक बात बताऊं, इसके अंदर क्या था कि अपने भारत में 2021 में 3 उन्होंने सप्लाई कर दिए थे S-400, और बाकी जो 2 बच गए थे ना, उनकी सप्लाई हुई नहीं। अब वो क्यों नहीं, क्योंकि माना जाता है कुछ सूत्रों के हिसाब से कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा था उसके चक्कर में वह सप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन वह सप्लाई 2026 में आ जाएगी। और जिस हिसाब से इतना तगड़ा है, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी भारत सरकार रशिया से इस तरह के और मिसाइल सिस्टम जरूर लेगा। इसके आ जाने के बाद जो भारत ने खामखा फुद्दू मान रहे थे ना भाई, उनका आंख होगी। यानी कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देश अटैक करने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर कि हम अटैक कर तो देंगे, पर वो बच जाएंगे, और थारा के होगा। इस बात का प्रमाण इससे लगता है कि एशिया के अंदर भारत और बाकी देशों का जो सिस्टम है ना, वो काफी तगड़ा होता जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ कहानी में एक ब्रेकर आ जाता है, और वो ब्रेकर किसा हुआ है, वो ब्रेकर हुआ है अमेरिका की वजह से। अमेरिका कुछ भी कर लो भाई, अपनी नाक जरूर बीच में लेकर आओगी। अब वो कैसे लेकर आई, काटसा एक्ट, CAATSA, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक कानून है जिसको अमेरिकी कानून बोलते हैं। अरे सॉरी भाई, नहीं आया, अरे बताऊंगा भाई। यो जो एक्ट है, यो रूल है, यो कानून बना दिया अमेरिका ने। और सुनो भाई, ठड आगे 2 बाटे। ठीक है, अब कैसे हुई, अमेरिका ने यो कानून खुद बना दिया बैठ के, एक संघीय कानून के नाम से यो जाना जाए है। इस कानून का मेन मकसद क्या है भाई, एक्ट लगा देना, सैंक्शन लगा देना। क्या है भाई वो सैंक्शन, वो सैंक्शन ये है, अमेरिका खुद का डर रहे है। वो क्या डर रहे है कि कहते भाई मारा सत्यानाश कोई आगे ना कर दे। ठीक है, इस चक्कर में अमेरिका ने एक ऐसा रूल बना दिया कि अगर कोई भी देश आपस में किसी भी हथियार का लेन देन करे है या पैसा का लेन देन करे है और जिससे अमेरिका पर खतरा है, तो अमेरिका क्या करेगी, उस लेन देन में रोक देगी, उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगी कि भाई डट जा, थम जा, तू नहीं कर सकता। देखो यार, किसी डट डी वाली बात से। तो इससे दर में हमने बता दूं कि रशिया, ठीक है, उत्तरी अपना कोरिया, साथ ही साथ इजराइल, टर्की, इस ढाल के देशों के ऊपर जो सैंक्शन एक्ट जो लागे है ना, यो काटसा, इसका डर मंडराया जावा है। मैं आपने बता दूं तो टर्की और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के ऊपर तो यो लाग भी चुका है। ठीक है, अपने ऊपर भी दबाव बनाया था, लेकिन आज का भारत घना शाना भारत है भाई, सबके काबू आने की चीज ना है। इसका एक का फंडा है, मैं तेरा भला करूंगा और तू मेरा भला कर, बात खत्म। ठीक है, जितना देगा उतना ही लेगा।
यो सिस्टम भारत ने अपना रखा है। तो भारत के ऊपर भी अमेरिका द्वारा काटसा एक्ट लगने का, सैंक्शन लगने का दबाव बनाया था, और वो दबाव कहीं ना कहीं अब भी है, लेकिन लग गया नहीं भाई, हमने यूज करा और पाकिस्तान की दही जी तोड़ दी। इस बात में भारत देश ने पूरा का पूरा अपना वर्चस्व जो है वो बनाए रखा। S-400 के बारे में तो हमने सारा बेरा पढ़ लिया, लेकिन भाई एक कसर रह गई। वह कसर यह थी, ध्यान से देखो इसने भाई, जिसके ऊपर ये बैटरी धरी है ना, यो थर्ड ट्रक की चीज है भैया। बवाल है बवाल। कैसे बवाल? यो भाई रशियन ट्रक्स है, जिसा रशियन मार्स है उसा जबरदस्त थर्ड ट्रक भी है भाई। किस तरह है ये ट्रक होया करे दो, अपने जो भारत में इसने कैरी करे हैं या बाहर रशिया में भी इसने कैरी करे हैं। इस ट्रक का नाम है MAZ543, MAZ7910, 2 डाल के ट्रक यूज हुए हैं। अब इसमें क्या है, ये 8x8 भी हो हैं, 10x10 भी हो हैं, और 12x12, यानी कि जितने मैंने नंबर बोले हैं ना उतने इसके टायर होंगे। 8x8 यानी कि 8 टायर होंगे, 8वां में इसका चाल होगी। 12x12 यानी कि 12 टायर है, 12 के 12 टायरा में इसमें चाल हुआ है भाई। ठीक है, ईब सुनो भाई ये मेरी बात। ईब ये जो ट्रक है यो 1960 की कंपनी थी, और 1960 में ट्रक बनाए गए थे, और इतना ठाडा ट्रक है, इसमें V12 इंजन आता है भाई। 525 हॉर्स पावर का ट्रक है, और 2200 यानी कि 2200 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये पैदा करता है। और हमने मेरा 100 किलोमीटर चलने में ना यो 120 लीटर तक का तेल पी जाए। साथ ही साथ 40 टन यो लोड अपने साथ ले जा सके है। इसकी जबरदस्त कैपेसिटी भी है, और साथ ही साथ 60 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय यो चल लगा। ये जो ट्रक है मिन्स्क ट्रैक्टर प्लांट है, कोई रशिया का सोवियत कंपनी है, उसने ये ट्रक बनाया है भाई। ठीक है, अब इस ट्रक के साथ साथ अब रडार भी तो कैरी करना है, फायर कंट्रोल रूम में ले जाना है, कमांड सेंटर भी लेना है, तो उसके लिए अपने टाटा और अशोक लेलैंड जैसे ट्रकों का यूज किया जाता है। वो भी 6x6 और 8x8 ट्रक्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रक्स होते हैं। ठीक है जी, तो भाइयों ये था भारत के सुदर्शन चक्कर S-400 ट्रंप का फुल ब्रेकडाउन। ठीक है जी, इब हमने S-400 के बारे में बेरा पाट गया, और आने वाले भविष्य में चाइना वर्गे और पाकिस्तान वर्गे देशों का मुंह तोड़ जवाब देने खातर भारत जो है S-500 भी लेगा, S-500, जिसका कुछ और दासूसा नाम रखेगा भारत। और अगर हमने ये हरियाणवी पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो, और साथ ही साथ इस सब्सक्राइब से बटन दो, लाल बटन से दिखे ना, इसको ऊपर ठाडा अलर्ट गाड़ दो भाई अपने गुट्ठे का। ठीक है, किसी तो पाटे नहीं। और भाई इस कमेंट बॉक्स ने भर दो किसते, अगर यह वीडियो किसी लगी, कौन सा पार्ट हमने बढ़िया लगा, कौन सी बात हमने बढ़िया लगी, और आगे जो वीडियो आऊंगी, पॉडकास्ट आऊंगे, उसमें किस डाल की थम बात चाहो हो, किस चीज के ऊपर मैं पॉडकास्ट बनाऊं। गाड़ियों से रिलेटेड ही सारा का सारा पॉडकास्ट रहेगा। छोटा मोटा और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करा जाएगा। तो भाई सब ने राम राम, जय हिंद।